जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि जब हम एक नहीं होंगे तो सतयुग नहीं आ सकता। अब यह बात अलग है कि आप कहेंगे कि गुरु महाराज ने जब भी संकल्प दिलाया तो हम उस समय थे नहीं, हमने संकल्प लिया नहीं। हमारे बहुत से भोले भाले प्रेमी ये भी नहीं जानते हैं कि संकल्प का मतलब क्या होता है। तो प्रेमियों, मैं आपको बता दूं, संकल्प का मतलब होता है कि जैसे आप देहात में कहते हो कि हमने इस चीज़ की कसम खा ली, ऐसे ही पहले महात्मा लोग संकल्प दिलाया करते थे। विश्वामित्र जी ये जानते थे कि अगर मैं दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगूंगा तो बिल्कुल नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने पहले ही दशरथ से ये संकल्प करवा लिया। गांव में लोग जिसको कहते हैं त्रिवाचा बोलना, यानी कि उन्होंने कहा आप ये कहिए कि मैं दूंगा दूंगा दूंगा। जब उन्होंने 3 बार ये कहा कि ठीक है मुनिवर, जो आप मांगने आए हो तो मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा, जब ऐसा कहा दशरथ जी ने, तब ही उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण को हमको दे दीजिए। तो आप सबको पता है कि जब श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि तुम पुत्र वियोग में भी हमारी तरह ही प्राण त्यागोगे, तो आपको पता है कि पहली संतान दशरथ के घर में भगवान राम के रूप में ही उत्पन्न हुई। उसके कुछ दिनों के बाद ये लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न यही सभी पैदा हुए, यानी कि राम के बाद भरत पैदा हुए, फिर लक्ष्मण पैदा हुए और अंत में शत्रुघ्न जी पैदा हुए। तो दशरथ कहते हैं कि चारों पुत्र हमारे लिए प्राण के समान हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको धन दौलत सब बड़े खुशी खुशी राजपाट सब दे सकता हूँ, यहाँ तक कि प्राण भी अपने दे सकता हूँ, लेकिन चारों पुत्र प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। लेकिन राम को देते हुए, राम यानी कि प्राण त्यागना कष्ट नहीं होता है। प्राण त्यागने में शायद कष्ट जितना भी होता है उससे ज़्यादा प्रियतम के वियोग में कष्ट होता है। तो अभी मैं जब आपको राम को दे दूंगा तो उनको तो पता था कि राम के वियोग में मेरे प्राण जा सकते हैं। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ जी आए, अब दशरथ जी तो ये समझ रहे थे कि मैं राम को दे दूंगा तो ये मांग ले जाएंगे, और मांग जब दी हुई चीज़ है तो दोबारा हमें तो मिलेगी नहीं, यानी कि अब ये तो इनकी चीज़ हो जाएगी। अब इन्होंने मांग ही लिया और मैंने 3 बार कह भी दिया है तो मेरे प्राण वाकई में चले जाएंगे। इसीलिए प्रीतम के वियोग, यानी प्राण जाने की बात नहीं है, प्रीतम के वियोग में प्राण जाने पर जो होने वाला कष्ट था, यानी कि वियोग, वो नहीं चाहते थे कि राम से हमारा वियोग हो जाए, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में यही मांगा था कि आपसे हमारा वियोग हो तो हमारे प्राण चले जाएं, यानी कि हमको आपसे इतना प्रेम हो। यानी कौन जीवात्मा चाहेगी कि अपने मालिक से उसका वियोग हो जाए। तो इसी कष्ट के लिए दशरथ जी ने बड़ी मिन्नतें की कि देखो भाई, हमने दे दिया है, अब मैं आपको बात नहीं मानूंगा तो हमारे कुल की मर्यादा चली जाएगी। जो मनु शतुरीपा और मनु से लेकर उत्तानपाद से लेकर के जितने भी हमारे वंश में हरिश्चंद्र ने देखो सत्य के लिए इतना यानी कि कष्ट सहे, तो ये मर्यादा जो हमारे कुल की बनी हुई चली जाएगी। इसलिए हमारे वचन तो मैं तोड़ नहीं सकता, दूंगा, लेकिन देने पर साथ साथ ये है कि हमको जो, यानी कि उनको ये था कि कहा तो नहीं कि यानी कष्ट होगा, इसलिए बड़ी मिन्नतें कि राम देत मैं नहीं बनत गोसाई, राम को देते नहीं चारों पुत्र प्रिय प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। तो आप इस बात को समझो कि अब चूँकि जब कह दिया, संकल्प कर लिया तो देना ही देना था। तो इस समस्या को जब उनके सामने आई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को याद किया। गुरु जी आए और गुरु जी ने देखो समझाया।
कि तुम दे दीजिए, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि उनको पता था कि हमेशा के लिए तुमसे बिछड़ेंगे नहीं, तो तुम्हारा यानी प्राण का वियोग, उनको वियोग का कष्ट, वियोग में जो प्राण छूटना है या जो वियोग का कष्ट होना है, उस कष्ट में जो प्राण छूटना, ये सब नहीं होगा। तो उन्होंने दे दिया। और उसके बाद देने के बाद, और सही बात तो ये है कि यह संकल्प जो उनके पास आया कि उन्होंने 3 बार कहा कि दूंगा 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 और दे दिया। तो देखो प्रेमियों, आप लोग भी गुरु महाराज ने जो संकल्प दिलाया है कि हम बदलेंगे, युग बदलेंगे, गुरुदेव तेरी अगुवाई में, कलयुग से शत्रु ला देंगे गुरुदेव तेरी अगुवाई में। तो ये संकल्प लेते समय आप रहे हों ना रहे हों, लेकिन जब आप जो गुरुदेव संगत में आ गए, जब इस कुल में आ गए, इस परिवार में आ गए, तो आपके ऊपर भी यह बात उसी तरह लागू होती है जैसे कि कैकेयी देश के रहने वाली लड़की कन्या कैकेयी की शादी जब दशरथ से हो गई, और पद्म पुराण में कथा आती है कि वो जब भगवान राम पैदा हो गए और जब छोटे थे, खेल रहे थे, बाल्यावस्था में थे, तो एक दिन स्नानागार में उनकी गेंद चली जाती है। और कैकेयी माँ जब उस समय राम को वहाँ देखती हैं तो उनको बड़ा उनसे यानी लगाव हो जाता। लगाव तो उनको भरत से ज़्यादा बचपन से ही राम से था, लेकिन अब उस समय वो चूँकि खेलते समय बच्चे जो खेलते तो थोड़ा उससे यानी कि माताओं को लगाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता। तो वो राम को उठा करके गोद में लेकर के चूमने और चाटने लगी। भगवान राम ने देखा कि अच्छा अवसर है, माँ से कुछ, माँ बड़ी खुश हैं, बड़ा लाड़ प्यार कर रही हैं, बड़ा दुलार कर रही, प्रेम प्यार दे रही, तो इनसे कुछ मांग लिया जाए। तो उन्होंने, और वो जानती भी थी कि राम साधारण नहीं है, तो कैकेयी से भगवान राम ने कहा, माते मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो कैकेयी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि राम को मांगते समय हमसे पूछना पड़ रहा हो, तो सीधे कहना चाहिए था कि माता हम, मुझे ये चाहिए, ये दे दीजिए आप, तो मैं तो इनके लिए जान भी जब दे सकती हूँ, तो इनको ये इतना बड़े संकोच से क्यों पूछना पड़ रहा है कि मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। जैसे हम कभी कभी कोई वैसी चीज़ मांगना चाहते हैं जो ना मिलने वाली हो, तो पहले वो इस तरह से बात करते हैं। तो कैकेयी ने कहा, अरे राम, तुम्हारे लिए तो मेरे जान भी हाजिर है, आप जो भी कहोगे मैं दूंगी। तो कहा, जान से भी ज़्यादा कीमती चीज़ मुझे चाहिए। तो कहा, राम, जान से ज़्यादा क्या कीमती होती है? तो कहा, स्त्रियों के लिए होती है, प्राणों से भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा कीमती कोई चीज़ होती है। तो कहा, ठीक है, आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, आप माता ये कहिए कि मैं दूंगा, मैं दूंगी दूंगी दूंगी, 3 बार आप कहिए। तो उनको इस बात पे हंसी भी आ गई कि देखो ये बच्चा है और मुझसे इस तरह कह रहा है, मैंने तो कह दिया दूंगा। तो कहा, ठीक है राम, मैं दूंगी दूंगी दूंगी। जब उन्होंने 3 बार ये वचन दे दिया, देखो साधारण रूप से कहना एक अलग बात होती है, जब वचन दे दिया जाता है, वचन इसी तरह दिया जाता है, संकल्प जैसे लोग गंगा जल लेके करवाते हैं, या किसी के सर पे हाथ रख के करवाते, किसी मंदिर के स्थान पे जाके करवाते, वहाँ हाथ रख के करवाते, किसी देवी देवता की मूर्ति के चरण पकड़ के या सर पे हाथ रख के, जैसे भी जहाँ भी जो प्रथा हो, यानी कि वचन देने वाली जो प्रथा है, उन्होंने वचन दिया कि ठीक है, जो तुम मांगोगे मैं दूंगी दूंगी दूंगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है, जब भी, अब तो आपको तो पता है कि पिताजी का जब, यानी कि पिताजी बूढ़े हो जाएंगे तो राजगद्दी मुझे देंगे, तो जब राजगद्दी देने लगे तो अब मेरे लिए वनवास मांग लेना। अब इतना सुनते ही कैकेयी के तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा, राम, अब वचन तो मैंने दे दिया है, लेकिन ये मैं मांग लूँ, एक माता ही अपने ही पुत्र को इतना जान से ज़्यादा प्रेम करने वाले, अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम करने वाले, यही इतिहास कहेगा कि सवत का जो है, सवत यानी पहले ऐसा कुछ इतिहास नहीं मिलता है। तमाम ऋषि मुनि महात्मा हुए, राजा महाराजा हुए, जिनके कई पत्नियां थी, कई संतानें थे, उनका आपस में यानी सवत जैसा कोई, मतलब सौतेला व्यवहार जैसा कोई शब्द नहीं था, कोई भावना नहीं थी उन औरतों के मध्य में, उन यानी कि इनके संतानों के मध्य में सौतेले भाई बहन जैसी कोई बात नहीं थी। और पति के मन में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ तक कि पति की इजाज़त से ही जो है लोग दूसरी यानी कि पत्नी लाते थे, पत्नी की इजाज़त से ही लाते थे। तो आप समझो कि उन्होंने सोचा ये तो एक नया इतिहास बन जाएगा कि लोग सौतेले भाई पे शक करेंगे, बहन पे शक करेंगे, सौतेली माँ पे शक करेंगे, और अगर दूसरी पति ले आए किसी कारणवश, तो उसको उसके साथ भी पत्नी का संबंध अच्छा नहीं रहेगा और समाज उसको गलत नज़र से देखेगा, तो ये पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये सब सोच रही थी और जानती थी भगवान राम ये समझते हैं। लेकिन भगवान राम ने मुस्कुरा के कहा, माता जी, एक तो तुमने वचन दे दिया है तो अब तो निभाना ही पड़ेगा, और दूसरा इसके पीछे भी कारण है कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम
जो है बिना इस ये मेरा मेरे वनवास गए हुए नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। तो खैर कैकेयी ने उस वचन को निभाया और बताते जब वो समय आया तो कैकेयी ने जो है जब भी वरदान मांगा दशरथ से तो उनके चेहरे की तरफ उन्होंने यानी कि चेहरा दूसरी तरफ करते रहे। दशरथ लगातार कहते रहे कि मेरे सामने मेरी तरफ चेहरा कर, सुमुख मुझको देख करके जो कहे कि तू सच कह रही कि मजाक कर रही। लेकिन वो कहे तो सच ही रही थी, लेकिन अब यह है कि वो सोच रही थी कहीं अपने पति की चेहरा और दया, मतलब पति इनको भी ये मालूम थी कि श्रवण के भी माता पिता के श्राप में, इनके वियोग में इनके प्राण जाएंगे, राम के वियोग में। तो वो भी जान रही थी कि मैं विधवा हो जाऊंगी, लेकिन अब वो उसके अंदर कहीं दया की भावना ना जाए, कहीं वो अपने वचन से डिग न जाए, इसलिए उनकी तरफ जो है देखती नहीं थी। अब दशरथ अंत में गुस्सा होकर के कहा कि ठीक है, तू मुंह लपेट करके मुंह फेर करके बैठ जा। अब तो मैंने जो कहा दे ही दिया, अब तो मतलब यानी कि जो वचन दिया है, हालांकि वो बड़ा लंबा प्रसंग है। और उसके बाद उनको यानी कि संकल्प पे रहने के लिए कि तुम यानी कि रघुकुल के हो, रघुकुल के राजा हो, रघुकुल में पैदा हुए, तो तुम जो है यानी कि संकल्प से न डिगो। उसने कहा इतना सब, यानी कि थोड़ा कहा भी कि तुमने क्या सोचा था कि मैं कोई चना चबेना मांग लूँगी, जो आपने सोचा वचन दे दिया, तो अब क्यों जो है डरते हो, अब क्यों डिगते हो, अब तुम वचन दे दिया तो फिर दे दिया। तो खैर उन्होंने अंत में भी जब दशरथ मिन्नतें करते रहे और सब करते रहे, तब भी उन्होंने कहा देखिए, आखिरी बात उन्होंने कह दिया कि अगर राम जंगल सुबह होते ही जंगल नहीं जाते हैं तो मैं तो मर जाऊंगी, और जो है राम तुमको अपजस लगेगा, तुम्हारे कुल में मनुष्य लेकर के जितने भी यानी राजा महाराजा जितने भी कुल में लोग हुए, वंश लोग हुए, उन्होंने प्राण तो त्याग दिया लेकिन वचन कभी नहीं जाने दिया, और ये तुम अपने कुल को कलंकित कर दोगे। अब कैकेयी इतनी कठोरता इसलिए दिखाती है कि उसके मन में एक ही बात थी कि जब मेरी शादी हो गई इनसे, तो मैं भी जो कैकेयी देश की अब नहीं रही, मैं अब रघुकुल की हो गई हूँ। तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, रघुकुल रीति, रघुकुल में सबके लिए ही रीति थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यानी कि रघुकुल में मैं हूँ, तो मैंने भी राम को वचन दिया है, तो इसलिए मैं अब कैसे वचन से डिग सकती हूँ, और मुझे या तो मैं मर जाऊँगी, मैं प्राण दे दूँगी, अगर नहीं जाते हैं तो मैं प्राण दे दूँगी, क्योंकि मेरा वचन पूरा नहीं होगा जो मैंने राम को दिया, इसलिए मैं प्राण दे दूँगी। और तुमको ये कलंक भी लग जाएगा कि देखो ये वचन नहीं दे पाए, और इनकी वचन ना देने की वजह से इनकी स्त्री यानी मर गई, और वचन ना देने का भी आपको अपजस लगेगा, और उस वजह से मेरी मौत जो हो जाएगी उससे भी आपको अपजस लगेगा, इसलिए अब आपकी जो इच्छा सो करिए। तो अंत में दशरथ को मजबूर होना पड़ा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कैकेयी तो रघुकुल में नहीं पैदा हुई थी, लेकिन आपको पता है जब लड़कियों की शादी हो जाती है, जैसे देखा होगा भारत में ब्राह्मण समाज में जब लड़कियां पैदा होती, माता पिता का तो सरनेम जो है उनके पिता का ही लगता है, और लेकिन जब वो शादी हो जाती है तो पति का फिर सरनेम वो बदल लेती हैं। यानी कि जैसे कोई लड़की मिश्रा के यहाँ पैदा हुई और वो वाजपेयी ख़ानदान में ब्याही गई तो वाजपेयी बन जाती है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जब हम जय गुरुदेव संगत में पैदा हो गए, जय गुरुदेव संगत का अंग हो गए, भले हम बाद में आए 2012 में नामदान लिया हो चाहे 1952 में नामदान लिया हो, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम एक ही गुरु के बंदे हैं, और गुरु महाराज ने जो जो संकल्प दिलाए थे, जैसे चाय न पीने का संकल्प दिलाया था, गुरु महाराज ने कहा था कि चाय नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन आपको पता है कि हमारे संगत के कितने लोग इस संकल्प को मानते हैं। गंगा में स्नान हरिद्वार पे हर की पौड़ी पे ना करने का संकल्प दिलाया था जब तक गोहत्या न बंद हो जाए, अब ये बात कितने लोग मानते हैं अब आप जानिए। ऐसे ही उन्नाव की बात, उन्नाव कोई ऐसा स्थान अभी तो धरती पे आपको नहीं मिलेगा जो 2012 में अगर गुरु महाराज कहते कि सारे प्रेमियों एक जगह इकट्ठा हो जाओ, जो देश विदेश के, नेपाल से लेकर के जो जितने भी यानी समझ लो उस समय अमेरिका में भी सत्संगी थे और इंग्लैंड में सत्संगी थे, कई जगह विदेशों में सत्संगी थे, सारी संगत से कह देते कि सारे जितने नामदानी हमारे बच्चे हो, नए पुराने जितने भी हो, छठे बिछड़े भूले, सब इकट्ठा हो जाओ, सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो ऐसा कोई स्थान नहीं था, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, लोग चाह करके भी जो है इकट्ठा नहीं हो पाते क्योंकि सब कोई बीमार है, कोई परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग है। तो उन्होंने कुछ ही लोगों के बीच में, हकीकत तो है कि महात्माओं का ये भी इतिहास आता है कि महात्माओं ने जब किसी नए आदमी को अपने शरीर छोड़ने के समय यानी कि कहा था कि मैं अब शरीर छोड़ दूंगा, उसके बाद नया आदमी कोई संभाल करेगा, तो सारी संगत वहाँ इकट्ठा नहीं थी। जैसे अपने दादा गुरु का ही प्रसंग ले लीजिए, एक ही पीढ़ी पहले का दादा गुरु का जब समय आया तो जिसको संभाल करनी थी यानी गुरु महाराज की, वो स्वयं उस समय नहीं थे, वो उपस्थित हाजिर ही नाजिर नहीं थे, वो तो कानपुर गए थे गुरु बहन को छोड़ने।
छोड़ने उसके घर। और संगत भी हाजिर नहीं थी, कोई सत्संग नहीं था, कोई मंच नहीं था, लेकिन दादा गुरु और अपनी तरफ से कहे भी नहीं, ये है कि शरीर छोड़ने की मौत जब फरमाई उन्होंने, तो लोगों ने उनसे पूछा, हमारे बाबा गुरु परम पूज्य घूरेलाल जी महाराज ने प्यारे लाल पाठक जी महाराज ने पूछा कि भाई, वो भी उनके गुरु भाई थे, वो तो उनके शिष्य भी नहीं थे, तो उन्होंने पूछा कि सरकार, स्वामी जी ही कहते थे, वो चूँकि उनके गुरु के छोटे भाई थे और वो संत गति को प्राप्त हो गए और गुरु का काम करने लगे, यानी कि दादा गुरु के बड़े भाई का काम करने लगे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी महाराज आप बताइए कौन संभाल करेगा। तो उन्होंने गुरु महाराज का नाम लेकर के कह दिया कि ये तुम्हारी संभाल करेगा। तो देखो, साधु भेष में थे, संत मत तो ज़्यादातर गृहस्थ लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को ये था कि ये तो साधु है, साधु जिंदगी बचपन से ही साधु रहा, उसके बाद ये जो है गृहस्थों का अन्न खाया है। जैसे हम आप सोचते हैं हम गुरु भाई के जो साधु जो भेष बना के घूम रहे हैं, कहाँ भजन कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने मेहनत की कमाई इन्होंने खाई नहीं, तो अब ये क्या करेंगे। तो ऐसे गुरु महाराज के प्रति भी लोगों की धारणा कुछ अच्छी नहीं थी और लोग उनको चिढ़ाते भी थे, परेशान भी करते थे, लेकिन किसी तरह उनके ऊपर गुरु महाराज दादा गुरु ने दया किया। और उसके बाद अब लोगों ने सोचा कि जो है कि ये कहाँ मतलब जो है संभाल करेगा, लेकिन आपने सब इतिहास सुना है, पढ़ा है, समझा है, तो वो वही हुआ। तो कहने का मतलब, भले उन्नाव में थोड़े ही लोग रहे, उसके बीच में जब कहा है तो कोई भी संगत को संकल्प दिलाया है, चाहे युग बदलने का, परिवर्तन का, संकल्प का मतलब कसम होता है। जब देखो, गुरु ने बहुत सारी बातें आपको सत्संगों में बताई, आदेश के रूप में, निर्देश के रूप में, दिशा निर्देश के रूप में, सलाह के रूप में। मंत्र माने सलाह होता, मंत्री माने सलाहकार होता, तो गुरु के हर वचन तो मंत्र हैं, सलाह की तरह हैं, या समझ लो आदेश की तरह मानो, आप उनको सलाह की तरह मानो, निर्देश की तरह मानो, वो एक आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन जो संकल्प दिलाया जाता है, कि कसम खिलाई जाती है कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे, जैसे मांस खाने का संकल्प गुरु महाराज ने भी दिलाया, महाराज जी भी दिलाते उज्जैन के महात्मा, कि भाई नामदान के बाद ये चीज़ मत करना, शराब मत पीना, वो सब बताते हैं, मांस मत खाना, अंडा मत खाना, मछली मत खाना, दूसरे की औरत के साथ, पुरुष के साथ व्यभिचार मत करना, ये सब महात्मा जो भी संकल्प दिलाते हैं। संकल्प का मतलब होता है, आज से आपने संकल्प लिया, कसम खा लिया, यानी कि शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट बनाही। उन्होंने कसम खा ली कि अब कुछ भी हो जाए, और कुछ भी हो गया, लेकिन उन्होंने उस जन्म में सती को अपनाया नहीं अपनाया तो नहीं अपनाया। ऐसे ही जब संकल्प आपने ले लिया कि हम बदलेंगे, युग बदलेंगे, गुरुदेव तेरी अगुवाई में, कलयुग से सत्युग ला देंगे गुरुदेव तेरी अगुवाई में, तो आप उस समय रहे हों और चाहे ना रहे हों, यदि गुरु महाराज को अपना गुरु महाराज मानते हैं और जब जय गुरुदेव नाम को प्रभु का नाम मानते हैं, तो आपके ऊपर भी वो सारे संकल्प, सारी बातें लागू होती हैं जो सारी संगत के ऊपर लागू होती, चाहे आप 52 के नामदानी, 1952 के नामदानी हो या 2012 के अंतिम नामदान के समय के नामदानी हो। ये बात कोई मायने रखती रहती। स्वामी जी महाराज हमेशा कहते रहे, हर जो है पुराना आदमी नए की तरह है, तो सभी नए हो। तो सभी को ये समझना चाहिए कि हमने संकल्प लिया, ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि आप उस समय यानी कि समझ लीजिए कि हाजिर थे या नहीं थे उन्नाव में जब उन्होंने कहा था। उसके बाद कभी गुरु महाराज ने नहीं कहा कि मैं इस बात को खारिज करता हूँ। अब आप समझ लीजिए कि आपका संजोग ऐसा होता कि पहली बार आपको नामदान, पहले एक ही बार नामदान का अवसर मिलता, वो भी उन्नाव में बसीरतगंज में मिलता, और नामदान आप पहले जाते, गुरु महाराज का सत्संग सुनते, उसके बाद सत्संग के बाद जब नामदान देते तो नामदान ले लेते, नामदान के बाद जब आपको जो दिशा निर्देश जैसे गुरु महाराज ने सब सारी संगत को दिया, आप भी उस समय ले लेते, यानी कि वो सुनते, तो कि आप नहीं मानते। या जो लोग हमारे प्रेमी जो जीवन में एक ही बार जिनको नामदान का अवसर मिला, वो भी उन्नाव बसीरतगंज में मिला, एक ही बार सत्संग मिला, एक ही बार दर्शन का मौका मिला, नहीं फिर संजोग लग पाया, तो वो जो नामदान उन्नाव बसीरतगंज में लिए, उसके बाद सत्संग सुना, नामदान लिए, उसके बाद गुरु महाराज ने जो उनको ये कहा कि नए लोगों को यानी नामदान देंगे, मान लीजिए 5 साल उस संगत में ना पाए, उसके बाद जब गुरु महाराज शरीर छूट गया, या मान लीजिए कि 5 साल बाद उनके लड़का हुआ, तो वो नामदान किससे दिलाएंगे? वो तो नामदान उनको पता है कि गुरु महाराज जब हमें नामदान दिए थे तो बताया था कि नए लोगों को नामदान नहीं देंगे, और पुराने लोगों की संभाल करेंगे। तो गुरु महाराज के जाने के बाद वो उस व्यक्ति कहाँ जाएगा? उस जगह पे हम भी हो सकते थे, तो हमको कहाँ जाना चाहिए? तो आप समझ लीजिए कि जब हमने संगत में हम हैं, तो वो सत्युग लाने का संकल्प हो, चाहे पुराने लोगों की संभाल करने की बात हो, वो उसी तरह सबके ऊपर लागू होती, हर आदमी के ऊपर अलग अलग लागू नहीं होती। इस बात पे आप चिंतन करिए, विचार करिए, और फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, और कमेंट करिए कि देखिए कि क्या बात सही हमारी, क्या बात गलत है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये आपको बातें थोड़ी बुरी भी लगी होंगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और इन्हीं बातों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय गुरु।